प्रवचन हम अक्सर रोज पढ़ते हैं। करो बिनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला। किसी ने सवाल किया था कि जे जो पावन प्रवचन है कि करो बिनंती सुनो मेरे मीता, जे मीता किसको कहा गया है? आखो सतनाम श्री। करो बिनंती सुनो मेरे मीता, जे मीता किसको बुलाया गया, किसको कहा गया? तो हम पहली नजर में ये सोचते हैं कि संगत को कहा गया कि भाई आओ रल के आप भी मालिक के गुण गाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। जे जो पावन वचन है इस मन को कहा गया। वो कैसे? थोड़ा आगे जाएंगे पता लगेगा। करो बिनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहा खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सहेला। औद कटे दिन से रहना रे मन, आपको सतनाम श्री। मन गुर मिल काज सवारे, ऐ मेरे मन तू गुरु के साथ मिलकर अपने कार्य सवारने की कोशिश कर। तू गुरु जी के साथ मिलकर जो तेरा कार्य है वो कार्य को तू पूरा कर सके। पर बदकिस्मती है इस मन की कि गुरु जी के साथ मिलकर भी जे गुरु जी का कार्य पूरा नहीं करता है। जब गुरु नानक पातशाह जी सुल्तानपुर लोधी इस नगर में विचरते हैं, एक दिन नदी के अंदर, जिसे हम बई नदी कहते हैं, काली बई नदी, उस काली नदी के अंदर, बई नदी के अंदर गुरु नानक पातशाह जी जब गए स्नान करने के लिए, तो फिर गुरु नानक पातशाह जी का किसी को कुछ पता नहीं लगा कि वो कहां चले गए। तमाम लोग जितने भी थे जो गुरु नानक पातशाह जी से प्यार करते थे, जिन लोगों को गुरु नानक पातशाह जी के चरणों से प्यार मिलता था, वो सभी रोने लगे। कोई कहता है कि गुरु नानक पातशाह जी डूब गए, कोई कहता है कि गुरु नानक पातशाह जी पता नहीं बहते बहते आगे चले गए। नवाब दौलत खान लोधी गुरु नानक पातशाह जी के चरणों का पौरा बन चुका है और उसे बहुत दुख लगा कि गुरु नानक पातशाह जी पता नहीं किधर चले गए। गोताखोर लोगों को बुलाया, गोता लगाओ, पता करो। किसी को कुछ पता नहीं लगा। गुरु नानक पातशाह जी के जीजा जी पाइया जयराम जी, वो भी बहुत परेशान हो गए। कभी उन्होंने मेहता कालू जी से कहा था कि पिताजी गुरु नानक पातशाह जी को मेरे पास भेजो। पिता ने कहा था कि जे कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं पिताजी, मेरी गारंटी है, मेरी जिम्मेदारी है, गुरु नानक पातशाह जी को मेरे पास भेजो, मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी है। अब जबकि गुरु नानक पातशाह जी का कुछ पता नहीं, तो पाइया जयराम जी को इस बात का दुख है कि मैं नानकी को कैसे बताऊं जाकर कि तेरा भाई कहां गया। रोते रोते मायूस होकर घर पहुंचे। तुलसा दासी से पूछा कि नानकी कहां?
आप बैठिए जी, मैं अभी बुला के लाती हूं। जब बेबे नानकी जी जयराम जी के सामने आए तो भाइया जयराम जी उस वक्त रोने लगे। तो बेबे नानकी जी ने पूछा, ऐ सिरदिया साइया क्यों रोंदा पिया है? साई क्यों रोंदा पिया है? नानकी मैं तुझे क्या बताऊं कि आपका भाई गुरु नानक देव महाराज जी नदी में डूब गए। कुछ लोग कहते हैं कि घड़ियाल मगरमच्छ, कुछ लोग कहते हैं कि पानी का बहाव बहुत तेज है, कुछ कहते हैं कि पानी बहुत गहरा है। लेकिन कुछ भी हो, सभी की जुबान पर एक ही बात है कि गुरु नानक पातशाह जी डूब गए हैं। भाइया जयराम जी ने सोचा था, जीजा और जयराम जी ने सोचा था कि बात सुनकर कहीं नानकी अपने होश ही ना खो दे। तो बोले कि नानकी तू चिंता मत कर, मैं ढूंढ रहा हूं। तो बेबे नानकी जी का गुरु नानक पातशाह जी के चरणों में कितना विश्वास है, ऐसे विश्वास की उदाहरण दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। आखना सतनाम श्री। बोले नानकी तू चिंता मत कर, वो डूब गए हैं, मैं उसको ढूंढ लूंगा। तो बेबे नानकी बोले, सिरदिया साइया किस बात की चिंता करते हो कि मेरा भाई डूब गया? जो दुनिया को तारने के लिए आया हो उसे कौन डुबा सकता है? आखो सतनाम श्री। कवि संतोख सिंह चूड़ामणि जी नानक प्रकाश ग्रंथ के अंदर जे वचन कहते हैं कि सभी डोल गए, सभी का विश्वास डोल गया। नानकी एक रही उर्मैथिर औरन के सर ना परमाई। नानकी एक रही उर्मैथिर, अपने हृदय में दृढ़ रही, डोली नहीं। नानकी एक रही उर्मैथिर औरन के सर ना परमाई। सो तो ईश्वर को अवतार करे नर खेल अपेल सदाई। कंत के संग गिरा उचरी उर तीर धरो तज आतुरताई। ऐ मेरे पति देव, आप कहते हैं कि गुरु नानक पातशाह जी डूब गए। अरे जिनकी संगत में सारी संगत तर जाएगी, सारी दुनिया को तारने के लिए जो आया हो उसे कौन डुबा सकता है? आपको सतनाम श्री। तो गुरु नानक पातशाह जी जब बई नदी से बाहर आए तो तमाम भीड़ उनके साथ इकट्ठी है, क्योंकि पूरा नगर ही गुरु नानक पातशाह जी को ढूंढ रहा था। अब गुरु नानक पातशाह जी मिले तो गुरु नानक पातशाह जी ने ऐसे ऊपर को हाथ किया और तमाम लोगों के बीच एक ही बात को कहा कि ना को हिंदू ना को मुसलमान, जिसका अर्थ था कि दुनिया के लोगों झगड़ा छोड़ो, कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं है, सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। जब गुरु नानक पातशाह जी ने जे वचन कहा, जो मुतस्वी लोग थे, नैरो माइंडेड जो लोग थे, उनको एक मौका मिल गया कि अब गुरु नानक पातशाह जी को पकड़ते हैं। क्या काजी क्या मुल्ला सभी इकट्ठे होके आ गए कि अगर आपकी नजरों में गुरु नानक पातशाह जी सभी एक हैं तो चलो हमारे साथ मस्जिद में जाकर नमाज अदा करें। गुरु नानक पातशाह जी बोले, नमाज क्या होती है? बोले भगवान का नाम जपना, ईश्वर को याद करना, खुदा अल्लाह ताला को याद करना। तो गुरु नानक पातशाह जी बोले, क्या मंदिर क्या मस्जिद?
अगर बात खुदा की इबादत की है तो हम चलते हैं भाई, चलो। गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी जब चले उनके साथ, तो कुछ लोग, भोले भाले लोग सोचते हैं कि आज मुश्किल हो जाएगा। ये लोग पकड़कर गुरु नानक पातशाह जी को मुसलमान बना देंगे। आपको सतनाम श्री। गुरु नानक पातशाह जी जब जा रहे हैं, क्योंकि डर क्या है, हम डरते हैं कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। गुरबानी के पावन बचन डरी है जे डर होवे होर, डर डर डरना मन का शोर, जो डर डरे तो फिर डर लागे, निडर हुआ डर उर होए भागे। सतगुरु जी फरमान करते डरते हम तब है जब हमारे मन में बोलते कुछ और है, मन में कुछ और होता है। आपको सतनाम श्री। डरने की पहली वजह ये है। दूसरी डरने की वजह क्या है? गुरबानी के वचन, हम डोलत बेड़ी पाप भरी है, पवन लगे मत जाई। कहते हैं कि हम डोलते इसलिए हैं कि सारी बेड़ी तो पाप से भरी हुई है, पता नहीं कहां पलट जाए। आपको सतनाम श्री। हम डोलत बेड़ी पाप भरी है, पवन लगे मत जाई। लेकिन दूसरा वचन ये भी कह दिया कि तेरे सेवक को भाव किछ नाही, जम नहीं आवे मेरे। शर्त क्या? मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। जो तेरे प्यारे बन गए, जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। जो तेरे सेवक बन गए, उनका जन्म मरण दुख दर्द सब जिम्मेदारी आपकी होगी, उनको किसी की परवाह नहीं रह जाती। अब गुरु नानक पातशाह जी क्यों डरे? कोई लोभ नहीं, कोई पाप नहीं, कोई कुछ बात नहीं, तो डर किस बात का भाई? वो तो खुदा का रूप है। जब मस्जिद के अंदर गए तो मौलवी साहब सबसे आगे मुसल्ला बिछाया गया, सभी लोग पीछे खड़े हैं, नवाब दौलत खान भी पीछे खड़ा। तो जब उन्होंने नमाज शुरू की, उनकी उम्मीद थी कि गुरु नानक पातशाह जी हमारे साथ उठेंगे, बैठेंगे, आगे पीछे घुटनों के बल। पर गुरु नानक पातशाह जी पास में खड़े हो गए और वो हंसने लगे। आपको सतनाम श्री। धर्म की दुनिया में हंस देना बहुत बुरी बात है भाई। जी को मजाक थोड़ा चल रहा है, खुदा की इबादत चल रही है। गुरु नानक पातशाह जी जब मुस्कुरा पड़े, निवाज समाप्त हुई, मुसल्ला झाड़कर कंधों पे रखा, काजी साहब का तो पारा ऊपर चढ़ गया। सब कहने की बातें हैं, राम खुदा एक है, सब कहने की बातें हैं। नवाब साहब इनसे पूछे कि गुरु नानक पातशाह जी कहते कुछ और है, करते कुछ और है। कहने को कहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक है, ना को हिंदू ना को मुसलमान। अगर सभी एक है तो हमारे साथ नमाज क्यों नहीं अदा की? जे बाहर कुछ और कहते हैं, अंदर कुछ और करते हैं। तो उस वक्त नवाब दौलत खान ने गुरु नानक पातशाह जी से बोला कि महाराज आप इतने प्रतापी हैं, आपसे ये उम्मीद ना थी कि आप इनको हंसो और मौलवी साहब के साथ नमाज अदा नहीं की। अगर नमाज नहीं अदा करनी थी तो बाहर बोल देते, अंदर आने की क्या जरूरत थी? गुरु नानक पातशाह जी बोले, नवाब साहब, मौलवी साहब मुझे माफ कर देना, मैं तो आपके साथ ही नमाज अदा करना चाहता था, करने आया था, लेकिन मौलवी साहब गैर हाजिर थे। आपको सतनाम श्री। देखना कहीं हम तो गैर हाजिर नहीं है। अपने अंदर भी जातियां लगाना ना। वो सारी उम्र कहते रहे ना, वो माड़ा वो माड़ा, वो गलत है वो गलत है।
तट तीर्थ हम नवखंड देखे, हाट पटन बाजारा, लेके तकड़ी तोलन लागा, काट ही मैं बंजारा। पहले तकड़ी से दूसरों को तोलता था, जब आज अपने को तोला तो क्या नजर आया। तट तीर्थ हम नवखंड देखे, हाट पटन बाजारा, लेके तकड़ी तोलन लागा, काट ही मैं बंजारा। तो क्या समझ आया कि जेता समुद्र सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। आखो सतनाम श्री। अपने अवगुण तो तभी नजर आएंगे जब अपने पे निशाना होगा। हमारे निशाने तो दूसरों पे है, तो अपना कैसे पता चले। मौलवी साहब, मैं आपके साथ निवाज अदा करना चाहता था, लेकिन आप गैर हाजिर थे। मौलवी साहब ऊंची ऊंची हंस दिए, सभी लोग हंस दिए, कहते जे देखो झूठ पे झूठ, मैं गैर हाजिर था। ये सभी जमात को पूछो कि निवाज कौन अदा कर रहा था, आपकी अगवाई कौन कर रहा था, आपका आगवान कौन था। तो सभी बोले कि मौलवी साहब तो नवाज हमारे साथ अदा करें। गुरु नानक पातशाह जी कहने लगे नहीं, मौलवी साहब का शरीर जहां मौजूद था, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। आपको सतनाम श्री। धर्म की साधना ध्यान की साधना है। उड़े उड़ आवे सह कोसा, साइबेरियन बर्ड, वहां से उड़कर आते हैं, झील, इंडिया की झील में आते हैं, हजारों किलोमीटर का पैंडा करते हैं, उनके बच्चे, उनके अंडे पीछे रह जाते हैं, जहां प्रवास करते हैं, जहां वहां प्रवास करते हैं। लेकिन गुरबानी ये वचन कहती है कि हजारों किलोमीटर का वो पैंडा करते हैं, रास्ता तय करते हैं, लेकिन उनके बच्चे, उनके अंडों का पालन पोषण कौन करता है, सवाल है। और गुरबानी के अंदर उड़े उड़ आवे सह कोसा, तिस पाछे बचरे शरिया, तिन कवन खिलावे कवन चुगावे, मन में, सारे जपो जी, मन में सिमरन करया। आखो सतनाम श्री। उनके बच्चे कहीं और पे हैं, वो कहीं और, लेकिन अंदर जो सिमरन है, अंदर जो ध्यान है, वो बच्चों की तरफ लगा हुआ, वो ध्यान ही उनकी खुराक बन जाता है। आखो सतनाम श्री। गुरु नानक पातशाह जी बोले कि मौलवी साहब, मैं तो आपके साथ ही खड़ा था, लेकिन आप गैर हाजिर थे। तो कैसे? मौलवी साहब, नवाज आप खुदा की पढ़ रहे थे, ध्यान आपका घर में पहुंचा हुआ था कि रात का घोड़ी ने बच्चा दिया, घोड़ी का बच्चा कहीं कुएं के अंदर ना गिर जाए, मैं उसको बांध के नहीं आया, आपका ध्यान तो वहां पे था। सच करके जानियो, वो मौलवी, वो लोग बहुत सच्चे इंसान थे। भरी सभा में, भरे लोगों के बीच उन्होंने कबूल तो किया ना कि हमारा ध्यान वहां था। आपको सतनाम श्री। हम में इतनी हिम्मत है कि हम कबूल कर सके कि हाँ मेरे मालिक, कि हमारा ध्यान कहीं और है। किसी को हिला दो ना कि सोए हो, उठो भाई, अरे क्या हो गया, मैं तो जाग रहा था, तू ऐसे कह रहा है कि मैं कहां सोया था। हम मानते हैं? नहीं मानते। आपको सतनाम श्री। लेकिन वो मौलवी लोग फिर भी धर्मी थे कि उन्होंने भरे लोगों के बीच कबूल किया कि हाँ मेरा घर, ध्यान उधर ही लगा हुआ था। तो गुरु नानक पातशाह जी बोले कि मौलवी साहब, शरीर आपका जहां, उठक बैठक आप जहां कर रहे और ध्यान कहीं और लगा, आप गैर हाजिर थे, मैं आपके साथ कैसे निवाज अदा कर सकता। जब मौलवी ने ये बात कही तो नवाब साहब को मौका मिल गया। गुरु नानक पातशाह जी जे गैर हाजिर थे तो हमारे साथ ही निवाज अदा कर लेते। तो गुरु नानक पातशाह जी बोले, नवाब साहब आप तो काबुल कंधार में घोड़ों का रेट कर रहे थे पूरा,
वो पैसा चुका रहे थे, आप तो खरीद रहे थे घोड़े, मैंने घोड़े नहीं खरीदने। आखो सतनाम श्री। नवाब साहब भी हैरान हो गए कि बेशक गुरु नानक पातशाह जी मुझे इस बात का गुस्सा लगे, पर बात तो सही है ना। आखो सतनाम श्री। गुरु ग्रंथ साहब जी की जब प्रोफेसर साहब सिंह जी ने अर्थ किए ना गुरु ग्रंथ साहब जी के, तो उन्होंने 10 पोथियों के नाम जो रखे थे, उनका नाम था गुरु ग्रंथ साहब दर्पण। तो दर्पण कहते हैं शीशे को, जो शीशा है, जो गुरबानी है, वो दर्पण है। जो उसके सामने आएगा वो उसके बारे में सही बता देगा। आपको अच्छा लगे तो अपने आप को साफ कर लो, नहीं अच्छा लगे तो पत्थर लेके दर्पण को तोड़ दो। लेकिन उसके 10 टुकड़े हो गए, फिर भी वो वही बताएगा जो एक बता रहा था। आपको सतनाम श्री। क्योंकि वो सच बताता है, उसके अंदर झूठ नहीं है। उसको तोड़ दो, उसको खत्म कर दो, लेकिन जो सत्य है वो सत्य रहेगा। आपको सतनाम श्री। तो गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी बोले कि नवाब साहब आप तो घोड़े खरीद रहे थे, मैंने घोड़े नहीं खरीदने, मैं मस्जिद में घोड़े खरीदने नहीं आया। वो गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर गया। हकीकत ये थी, गुरु नानक पातशाह जी उस मस्जिद के अंदर हमें एक मैसेज देना चाहते थे कि ए गुरुदेव प्यार वालिया, आज मस्जिद में बैठे हैं, कल आप गुरुद्वारों में भी बैठोगे। आपको सतनाम श्री। अगर आपका ध्यान गुरु चरणों में केंद्रित नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर पीजे राम राजे, जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए। क्या कीजिए? अगर आपका अंदर का ध्यान गुरु के चरणों में नहीं लगा, चाहे कोई कथा कर रहा है, चाहे वो कीर्तन कर रहा है, कहते उसका कोई फल नहीं है। आपको सतनाम श्री। इसलिए गुरु चरणों में ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। धर्म की साधना जो है वो ध्यान की साधना है। जब भी महाराज जी के चरणों में ध्यान जुड़ गया, कई बार हम कहते हैं कि मन पवित्र करके गुरु घर आया करो। नहीं, पवित्र मन जहां भी बैठा हुआ वहीं गुरु घर है। आपको सतनाम श्री। और मैं आपको विनती करना चाहूंगा, पवित्र हृदय हम अपने नाम की लाख बिल्डिंग बना लें, अपने नाम पिताजी के नाम पर बड़े बड़े गेट बनवा दें, समय के हिसाब से वो मिट जाते हैं, उनका नामो निशान मिट जाता है। लेकिन जिनका हृदय पवित्र होता है, कटक उड़ीसा, कटक, आपको वहां जाने का मौका मिले जहां गुरु नानक देव महाराज जी ने दातुन की, वहां गुरुद्वारा दातन साहब बन गया। आपको सतनाम श्री। जिस बेरी के नीचे सुल्तानपुर लोधी में गुरु नानक पातशाह जी बैठे, वहां पर स्थान बन गया गुरुद्वारा बेर साहब। आपको सतनाम श्री। पंजाब के अंदर एक कांटा होता है, उसे बोलते हैं गरना, बड़ा मोटी सूल होती है उसकी। 6वें पातशाह जी जा रहे हैं दोआबा की धरती पे, दसुआ शहर के पास। उनके मुबारक चरणों में कांटा घुस गया तो महाराज रुक गए। सिखों ने पूछा महाराज क्या? कहते कुछ नहीं, कांटा घुस गया। कांटा घुसा, निकाला, वहीं गाड़ दिया। वहां आज गुरुद्वारा गरना साहब बन गया। आपको सतनाम श्री। उनके संपर्क में अगर कांटे भी आ गए तो कांटों का भी एक मुकाम बन गया। उन्होंने किसी पेड़ पौधे से दातन कर दी तो वो भी दातन साहिब बन गया। और दूर क्यों जाना जी, बिहार के अंदर एक शहर पड़ता है सासाराम। आपको सतनाम श्री। द्योरियो सियोनी नाम का वो रेलवे स्टेशन है, पड़ता है पास में।
पटना से जब आप, पटना साहिब से जब आप देवरी और सिवनी जाते हैं तो साथ में ही सासाराम नाम का नगर है। सासाराम का दो तरह का इतिहास है, एक राजनीतिक, एक धार्मिक। राजनीतिक इतिहास ये है कि इंडिया में एक ऐसा महान पुरुष हुआ जिसने सिर्फ 6 महीने राज किया था इंडिया पर, शेरशाह सूरी। उसने इंडिया की सबसे बड़ी सड़क बनवाई थी जिसे हम जीटी रोड कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, कलकत्ता से लाहौर तक। 6 महीने के शासन काल में सभी सड़कों के पास सबसे पहले पौधे उसने लगवाए थे, और कोई उस पौधे को काटता था उसे सजा मिलती थी। आपको सतनाम श्री, सिर्फ 6 महीने का टाइम मिला। शेरशाह सूरी का जन्म भी सासाराम में हुआ, उसकी मौत भी वहां हुई। वो एक महान आदमी थे जिन्होंने इतना परोपकार का काम 6 महीने में कर दिया। वहां पर दूसरा जो इतिहास है वो है हमारा। गुरु तेग बहादुर महाराज दुनिया का उद्धार करते हुए बनारस पहुंचे। बनारस में आज भी गुरुद्वारा नीची बाग आपने देखा होगा, वह कमाल की चीज है। गुरु महाराज जी का श्रद्धालु बोले कि महाराज, मैं रोज नेम से स्नान करने जाता था, गंगा में पाठ करता था, अब मैं बूढ़ा हो गया, गंगा के पास नहीं जा सकता, मैं क्या करूं? तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी बोले, आप पाठ निरंतर रखें, गंगा आपके घर में ही आ जाएगी। आपको सतनाम श्री। गंगा कहीं पे बह रही है और वो छोटा सा कुंड बना हुआ गुरुद्वारा साहब के अंदर, जब गंगा का पानी ऊपर आता है तो उसका पानी भी ऊपर आता है, गंगा का पानी डाउन हो जाता तो उसका पानी भी डाउन हो जाता। कैसी गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने कृपा की, वो हम आज तक एक हिंदी का मुहावरा पढ़ते हैं कि मन चंगा कसौटी में गंगा, वो गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने वहां करके दिखाया। आपको सतनाम श्री। वहां पर गुरुद्वारा है नीची बाग, बनारस। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी इस मुकाम पर विचर रहे हैं, सिक्खी का प्रचार कर रहे हैं, सिख संगत को जोड़ते हैं। वहां पर एक बुजुर्ग आए, सफेद दाढ़ी। गुरु तेग बहादुर महाराज जी के चरणों में नमस्कार की, महाराज आप कृपा करें, संगत कितनी अच्छी जुड़ी है, मुझे बहुत अच्छा लगा, कहीं आप हमारे नगर में भी चरण पाएं तो हमारे तो फिर भाग खुल जाएंगे, किस्मत खुल जाएगी, आपकी बड़ी कृपा होगी कि हमारे नगर सासाराम में भी आप आए। गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी बोले, ठीक है, दिन दे दिया। जैसे मत्स्या पूर्णिमा संक्रांत होती है कि पूर्णिमा के चौथे दिन में आपके पास आएंगे हम। लोगों के पास घड़ियां कैलेंडर नहीं होते थे, ये पूर्णिमा ये मत्स्या तभी से चल रही है। लोग हिसाब लगाते थे चंद्रमा के हिसाब से, सूर्य के हिसाब से, तो वो चलता था। तो दिन दे दिया कि फलाने दिन को 20 दिन बाद आपके वहां आएंगे, आप तैयारी करो। सासाराम के रहने वाले वो बुजुर्ग, उनका नाम था फग्गूमल। आपको सतनाम श्री। बुजुर्ग हो गए थे, सेवा करते थे तो लोग चाचा चाचा कह के बुलाते थे, बुजुर्ग थे तो लोग कहते थे चाचा फग्गू। मैं भावना की बात कर रहा हूं, प्रेम की बात कर रहा हूं, ध्यान की बात कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना जी आपने। तो चाचा फग्गू संगत के बीच आए, जैसे आप लोग अहमदाबाद से आए कोई, तो बोले कि गुरु महाराज जी अहमदाबाद में आए हैं, जब बड़ौदा में आए हैं, कि इधर भी आएंगे तो तैयारी करो। सारी संगत को एकत्र किया कि साथ संगत जी, गुरु तेग बहादुर महाराज जी हमारे नगर में आने वाले हैं, तो हमें
तैयारी करनी चाहिए, उनके साथ संगत होगी, बैठने के लिए थड़ा होना चाहिए, एक मुकाम होना चाहिए, एक धर्मशाल होनी चाहिए। तो नौजवान बोले, चाचा अगर धर्मशाल बनानी है तो आप सेवा शुरू करो, दान संगत कर देगी, सेवा संगत कर देगी, आप उगराई इकट्ठी करो। तो बोले ठीक है, चलो जो भी आपका तिल फुल है सभी दो, सभी घर में मैं आऊंगा, कल आऊंगा। चाचा फग्गू जी सभी के घरों में जाकर सेवा मांगते हैं। मैं फिर बेनती करूं, जे गुरु नानक देव जी का घर है, जहां सेवा करो तो मुकदी नहीं, ना करो तो रुकदी नहीं। आपको सतनाम श्री। किसी के मन में वहम मत रह जाए कि मैं हूं तो तभी चल रहा, नहीं। हमारे होने या ना होने से गुरु नानक देव महाराज जी को फर्क नहीं पड़ता। तेरे घर आनंद बधाई तुद कर, मान महता आप अपना। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का घर, उसके घर में सदा आनंद है। उसको एक फर्क नहीं पड़ता, उनके घर की सेवा करो तो मुकदी नहीं, सारा दिन सेवा करते रहो, अगर ना करो तो रुकदी नहीं। जे भी मैं बेनती करूं, बाबे नानक दा थड़ा एक गया ते दूजा खड़ा। आखो सतनाम श्री। तो चाचा फग्गू बोले कि ठीक है, मैं कल सेवा लेने के लिए आऊंगा, आप तैयार रहना। तो अकेली अकेली संगत के घर में वो सेवा लेने जाते हैं। किसी ने 5 पैसा, किसी ने 10 पैसा, किसी ने 50 पैसा सेवा शुरू कर दी, सेवा एकत्र की। एक घर में गए, वहां मियां बीबी का झगड़ा हो रहा था, और खूब बड़ा झगड़ा हो रहा था, छोटा मोटा नहीं। एक दूसरे पे डंडे बरस रहे थे, जूते बरस, पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। घर वाले ने अपनी पत्नी को पीटा, गुस्से में बाहर चला गया, बर्तन बुर्तन तोड़ दिए। घर वाली वो भी गुस्से में, देख लूंगी जे है वो है। इस झगड़े में चाचा फग्गू जी को पता नहीं लगा, वो दरवाजे पे आके खड़े हो गए, बेनती कर लगे, साध संगत जी गुरमुखो सेवा करो। अंदर से पहले तो आवाज आई नहीं, दूसरी आवाज लगाई, सेवा करो। ते अंदर से बीबी जी बोली, जहां कोई सेवा शुभ नहीं, आगे चले जाओ। तो चाचा फग्गू जी बोले, ना बीबा ऐसा मत बोलो, जो भी आपके पास है वो ही सेवा कर दो, कोई परवाह नहीं, जो तिल फुल है सेवा कर दो। वो गुस्से में बोली, आपको एक बार बोला, आपको समझ नहीं आ रही, जाओ चले जाओ, कोई सेवा नहीं। फिर चाचा फग्गू ने बोला, नहीं बच्चा, जे रोज रोज गुरु महाराज की धर्मशाला बनेगी, आप सेवा कर दो। वो गुस्से में आई, झाड़ू लगा रही थी, सुबह से सारा कूड़ा करकट एक जगह इकट्ठा किया हुआ। कहती फिर रुको, झोली करो, मैं भी सेवा लेके आ रही हूं। सारा कूड़ा उठाया, उसकी झोली में डाल दिया। आपको सतनाम श्री। और गुरसिख का ध्यान कहां पे है, ये देखिए, जब उन्होंने कूड़ा डाल दिया ऐसे, तो पल्ले में वो सेवा ले ली, आंखें खुली, देखा कि कूड़ा डाल दिया, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। एक ही लफ्ज बोला कि जाओ बीबी, तेरी सेवा में गुरु महाराज जी भाग लाउन। आखो सतनाम श्री। जे बोल दिया, तेरी सेवा नु गुरु पातशाह जी भाग लाउन। वो कूड़ा इकट्ठा किया, गठरी बांधी, लेके चल पड़े। सेवा करो, मुकदी नहीं, ना करो तो रुकदी नहीं। गुरु जी की इमारत बन गई। गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी बनारस पटना साहिब से होते हुए देहरियो, सिवनी और सासाराम में आज पहुंचे।
महाराज जी का थड़ा तैयार हुआ, विराजमान हुए, तमाम संगत बाहर तक फैली हुई बैठी। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ऐसे धर्मशाल को देखते, वाह क्या सेवा है, इतनी सेवा, इतनी सोहनी इमारत बनी है। फग्गूमल जी, इस सेवा का कोई हिसाब है? कहते जी मेरे पास पूरा हिसाब मैंने लिखा हुआ, किसने क्या सेवा दी। तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी बोले कि चलो आज गुरु नानक देव महाराज जी का खजाना खुल गया, साथ ही साथ सबको निपटा देते हैं। आपको सतनाम श्री, हाथों हाथ ही निपटा देते हैं। आप नाम बोलो जिन्होंने जो सेवा की, अभी उनकी अरदास कर देते हैं, गुरु नानक महाराज जी के घर से दिला देते हैं जो उनको देना है, आज ही हो जाए, नगदो नगद काम हो जाए। अब भाई फग्गू जी बोलते हैं, इतनी इन्होंने सेवा दी, गुरु तेग बहादुर महाराज जी आशीष देते हैं बैठे बैठे। सिलसिला चलता रहा, नाम बोलते रहे, गुरु जी आशीष देते रहे, बख्शिश करते रहे। आखिर वो लिस्ट खत्म हो गई। गुरु तेग बहादुर महाराज जी बोले कि किसी और की भी सेवा है? नहीं महाराज, जो सेवा थी वो आपके सामने मैंने रख दी है, यही सेवा थी। गुरु तेग बहादुर महाराज कहने लगे कोई भूला तो नहीं, कोई भूल तो नहीं, क्या कुछ छोड़ा तो नहीं? नहीं महाराज, जो भी सेवा आपके सामने रख दी है, संगत ने सेवा की। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ऊंची आवाज में बोलो, भाई साहब रुको, संगत की सेवा छुपाते हो? आपको सतनाम श्री। जब ऐसा वचन बोला तो मेरे जैसे पापी लोग पीछे खड़े थे, जिनकी नहीं बनती थी, वो कहते ले आज पकड़ा गया। आपको सतनाम श्री। हमें तो पहले शक था कि ये बंदा माया लुकाता है, माया छुपाता है, बड़ा चाचा फग्गू बनया फिरता है, सेवादार, हमें पता। आज तो गुरु जी ने भी बोल दिया कि इसने सेवा को छुपा दिया, माया को छुपा दिया, सेवा को छुपा दिया। गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी फिर बोले, खड़े हो जाओ, जिसकी भी सेवा छुपा के रखी है वो सामने लेके रख दो। ये दूसरा वचन है। भाई फग्गू जी गले में पल्लू डाल के अरदास करती है कि साथ संगत मेरे लिए अरदास करो कि मैं आज इम्तिहान में पास हो सकूं। आपको सतनाम श्री। मैं इम्तिहान में पास हो सकूं। जे अरदास कर रहे, आंखों में आंसू भी आ रहे। गुरु तेग बहादुर महाराज ने तीसरा वचन किया, फग्गू जो भी सेवा है सामने लेके रख दे। उन्होंने अपने पल्ला खोला तो सामने सेवा रख दी। वो जितना भी कूड़ा करकट था उस बीबी ने गुस्से में दिया था, गुरु महाराज जी के आगे रख दिया। ये क्या है महाराज? यही सेवा थी जो मैंने छुपा के रखी थी। आपको सतनाम श्री। इसे छुपा के क्यों रखा? महाराज आपके चरणों में तो लोग सुगंधी वाले पदार्थ लेके आता है, कोई अगर लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है, कोई फूल लेके आता है। महाराज मैं आपके चरणों में कूड़ा रख दूं? ये कैसे हो सकता? तो अगर कूड़ा करकट मेरे सामने नहीं रखना तो संभाल के क्यों रखा? कहते महाराज ये किसी की अमानत थी, किसी ने सेवा दी थी, तो सेवा को मैं कैसे फेंक दूं? उसे संभालना मेरी मजबूरी थी। मैं आपके सामने नहीं रखा सका, ये मेरी कमजोरी समझ लीजिए, या मेरी लाचारी समझ लीजिए। महाराज मैं जिस सेवा आपके सामने कैसे रख सकता था? जब जे बचन कहे गुरु तेग बहादुर महाराज तख्त से खड़े हो गए। भाई फग्गू इतना बड़ा तेरा दिल, लोग तो लोगों के पर्दे खोल देते हैं कि इनकी बहू ऐसी, इनकी बेटी ऐसी, इनका बेटा ऐसा। तुमने इतना बड़ा पर्दा छुपा के रखा।
गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने बोला, कौन है वो बीबी, सामने आओ। अब 20-25 दिन हो गए थे, उसका भी गुस्सा ठंडा हो गया था, वो भी सामने आके खड़ी होगी। महाराज जे करतूत मैंने की है, आखो सतनाम श्री। जे सेवा के नाम पर कूड़ा मैंने ही इसकी झोली में डाला था। तो भाई फग्गू जे बताओ, जब आपको जे सेवा दी गई तो आपने मुख से क्या बोला था? महाराज यही बोला था कि तेरी सेवा नू भाग लगे, आखो सतनाम श्री। तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी बोले, भाग तो लगने चाहिए है ना। फिर बीबा इधर आ। महाराज जी ने उस कूड़े करकट के अंदर में हाथ लगाया, अंदर देखा तो बेरी की जो गुठली होती है ना, बेर की गुठली बच्चों ने खाई थी, वो गुठलियां पड़ी हुई थी, जूठी सूखी हुई। महाराज कहने लगे, ले बीबा तेरी सेवा को भाग जरूर लगणगे, वहां जाके दबा दे। जब उसने बीबी ने वहां दबा दी, 400 साल हो गए, आज भी वो बेरी वहां स्वायमान है, आखो सतनाम श्री। गुरु तेग बहादुर महाराज जी बोले, बीबा तेरी सेवा नू भाग लगणगे, तू रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहे, जे भक्त रहे ना रहे, लेकिन तेरी जे सेवा हमेशा सदा हरी भरी रहेगी। आज सासाराम में आप जाओ कभी दर्शन करने पटना साहिब, तो वहां सासाराम में जाओगे, वो बेरी आज भी हरी भरी है। जो सिमरना करते थे चाचा फग्गू जी, वो सिमरना भी वहां विराजमान है। जो वो जोड़ा पहनते थे, वो जोड़ा भी विराजमान है। जो उन्होंने नए पट लगवाए थे, तख्त लगवाए थे गुरु महाराज जी के लिए कि धर्मशाला का अच्छी बड़ी होनी चाहिए, वो दरवाजे भी आज संभाल के रखे। तो गुरु नानक देव महाराज जी का ये जो घर है, जहां आप सेवा करते हैं, सेवा नू भाग जरूर लगते हैं। और सबसे बड़ी सेवा पता क्या है? वो सेवा बड़ी मुश्किल है, बड़ी औखी है। वो सेवा पता क्या है? वो है बैठकर गुरु महाराज जी के वचनों को सुनना, आखो सतनाम श्री। बाकी कोई सेवा मुश्किल नहीं है। लंगर बनाना, बरताना, शिकाना, ये सब ठीक है, लेकिन गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर गुरु का जस सुनना, ये सबसे मुश्किल है। आप बुजुर्ग जो सेवा नीचे कर सकते हैं नीचे करें, जो कोई भी सेवा नहीं कर सकते बुजुर्ग हैं, कम से कम बैठकर गुरु महाराज जी के वचनों को जरूर सुने। आपकी सेवा गुरु महाराज जी के चरणों में परवान हो सकती है। गुरु नानक पातशाह जी का जो घर है, जो भी जहाँ जिस भावना से भी आता है, महाराज सच्चे पातशाह जी उस पर कृपा करते हैं। और हम सभी ने भी धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी महापुरुषों के चरणों में यही बेनती करना है कि महाराज, जैसे भाई फग्गू जी ने किसी के पर्दे को ढका था, ऐसे हमारे भी पर्दे टक लेना, आखो सतनाम श्री। हमारे भी पर्दे टक लेना। मोह माया में बहकर हम भी कई बार उल्टे सीधे काम कर देते हैं, क्योंकि जीवन है। पानी के बिना बेड़ी चल नहीं सकती, कश्ती पानी के बिना चल नहीं सकती। और ये भी पक्की बात है कि कश्ती जब डूबती है तो डूबती भी पानी में है, आखो सतनाम श्री। पैसे के बिना, माया के बिना जीवन नहीं चल सकता, लेकिन ये भी पक्की बात है कि इंसान जब डूबता है तो इस माया के लोभ में आके डूबता है। गुरु महाराज जी कृपा करें। गुरु के चरणों में यही बेनती करनी, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करो, अपने चरणों में हमें लगा लेना। यही महाराज जी के चरणों में हमने जाचना, बेनती, अरदास करनी है। आप समूह संगत का, समूह प्रबंधक कमेटी, जितने भी गुरु घर के सेवादार हैं, आप सबका बहुत बहुत दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। पहली बार गुजरात में आने का मौका मिला, अवसर मिला। पहली बार ही गुरु घर विच आने का मौका मिला। पहली बार ही आप समूह संगत के दीदार करने का मौका मिला। आप समूह संगत ने बड़ा प्यार दिया,
लंगर पानी प्रसादा रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी की। गुरु नानक पातशाह जी आप समूह संगत के कारोबार में चढ़दी कला बख्शे। महाराज सारे घाटे वादे पूरे कर देन, घर विच नेक कमाई आवे, बच्चे गुरु घर दे नाल जुड़े रहन, घर विच प्यार इतफाक बनिया रहे। मैं यही गुरु महाराज जी के चरणों में वंदना करता हूँ, विनती करता हूँ, आप चढ़दी कला में रहे। इतनी विनती प्रवान करनी भुल चुकी सीमा। फतेह का जवाब फतेह में देना आखना जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ठीक है।